छुक छुक करती पटरियों पर दौड़ती ये कोई असली ट्रेन नहीं है और ना ही बच्चों की कोई टॉय ट्रेन। अगर आप 19वीं सदी के स्टीम इंजन वाली ट्रेनों की सवारी करना चाहते हैं तो हमारा दावा है इससे बढ़िया, बेहतर और गजब का रेलवे स्टेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये देखने में आपको काफ़ी छोटा लग रहा होगा, पर ये बहुत पावरफुल इंजन है। ये हमारी पूरी फैमिली को खींच सकता है। ये मिनी ट्रेन किसी अचंभे से कम नहीं। साइज में भले ही ये छोटे हों, लेकिन इस ट्रेन के इंजन और डिब्बे में लगे तमाम पुर्जे बिल्कुल ही असली ट्रेन की तरह हैं। सब कुछ मतलब सब कुछ। पहियों से लेकर स्पीड बढ़ाने वाले गियर तक, ब्रेक से लेकर बॉयलर, सिलेंडर और पिस्टन तक। ठीक वैसे ही जैसे आपने कभी पुराने स्टीम इंजन में देखा होगा या फिर सुना होगा। जिस तरह किसी स्टीम इंजन को चलाने के लिए कोयला जलाकर पानी गर्म किया जाता है जिससे भाप बनती है और वही भाप एक सिलेंडर में लगे पिस्टन को धकेलती है जो कनेक्टिंग रॉड के जरिए पहियों को घुमाता है। बस यही टेक्नोलॉजी इन मिनी ट्रेन में भी इस्तेमाल है। फर्क बस इतना है कि ये मिनी ट्रेन असली ट्रेन का 1/8 है, यानी असली ट्रेन की साइज के 8वें हिस्से के बराबर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम आपको गुलिवर्स ट्रेवल की एक काल्पनिक दुनिया में ले आए हैं तो आप गलत हैं। हम तो आपको एक ऐसे मिनी स्टेशन की सैर कराने जा रहे हैं जो एक घर में बना है, और ये घर है देश की राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में। नमस्कार, आज मैं हूं गुड़गांव में और आप ये कमाल की चीज देख रहे हैं। ये असली है, साइज में छोटा है लेकिन काम वैसे ही करता है जैसे 30-40 साल पहले आप ट्रेन की पटरियों पर देखते होंगे। ये धुआं छोड़ते और सीटी बजाते हुए भाप के इंजन। तो आज हुनर के हीरो के एपिसोड में हम एक ऐसे ही हुनर के हीरो से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने इसको बनाया है। हमारे आज के हुनर के हीरो हैं संजय कुमार विगमल। पेशे में मैकेनिकल इंजीनियर, अब गुरुग्राम में काफी अरसे से एक फैक्ट्री चलाते हैं। लेकिन बचपन के शौक को पूरा करने के लिए घर को ही मिनी रेलवे स्टेशन बना दिया। तो बचपन में हमने ट्रेन खिलौने चलाए हैं, तो मेरे मन में था यार ये रियल चले, इसमें धुआं निकले, इसमें हम कोयला डालें तो कितना अच्छा होगा। पर उस टाइम आपकी कैपेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि आपको मैंने एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। संजय कुमार विगमल का गुलिवर ट्रेवल कैसे स्टार्ट हुआ, ये जानने से पहले क्यों ना हम इस मिनी स्टेशन में खड़ी ट्रेनों की थोड़ी सवारी कर लें। और अब बारी है पुराने जमाने की इन स्टीम इंजन और डिब्बे के बारे में थोड़ा और करीब से देखने और इसके बारे में जानने की। आप देखिए ये हमारा कैबिन है। आप देखिए दिस इज कोल प्लेस, कोयला डालने वाला। फायर प्लेस बोलते हैं इसको। ये उसका ढक्कन है और ये दरवाजा है। आप देखिए छोटे छोटे वॉल्स हैं। यहाँ पे पानी का प्रेशर पता चलता है, पानी का लेवल पता चलता रहता है कि बॉयलर में पानी कितना है। और ये है इसके प्रेशर गेजेस हैं, छोटे छोटे आप वॉल्व देख सकते हैं। ये रेगुलेटर है। ये काम करते प्रेशर गेज? ऑफकोर्स हर चीज काम करेगी, आप डमी कुछ भी नहीं है इसमें। ये रिवर्सिंग गियर है, ये ब्रेक है, ये स्टीम से ब्रेक। अच्छा, इससे ये ब्रेक है, घुमा के होता है। हाँ, स्टीम से चलती है। और ये जितना भी, ये आपको एक चीज इम्पोर्टेंट मैं ये बताना चाहूंगा कि यस, एक इम्पोर्टेंट चीज है जो बॉयलर है, ये प्रेशर वेसल्स होते हैं।
अच्छा, ये एग्जैक्टली किसका मॉडल है? ये एक ना 1970 में इंग्लैंड में एक इंजन चलता था, तो ये लगभग उसी की तरह। ये स्टीम से चलेगा या स्टीम हम बाद में चलाएंगे। फिलहाल मैं आपको इसको एयर पे चला दूंगा, क्योंकि एयर का भी वही फंक्शन है। हाँ, एयर ही प्रेशराइज। Steam। देखिए ये एक तरह से आपने आर्टिफिशियल स्टीम बना दी। ये गैस, ये है बात कंप्रेस्ड एयर, काम वही है। क्योंकि एयर भी एक गैस है। ये देखिए आवाज स्टीम की आनी शुरू हो गई। आपने उस टाइम आपसे नहीं बजी थी, अब आप बजा सकते हैं। देखिए आप इधर प्रेशर आएगा, कैमरा पास में लाइए। देखिए ये हमारे इसमें प्रेशर गियर में प्रेशर आ। अरे रे, ये तो चलने लगा। तो ये साउंड सुने, ये हमारा सेफ्टी है। आप इसको ठीक से क्या आपने साल 1829 के उस रॉकेट इंजन के बारे में सुना है जिसे पहली बार इंग्लैंड में पटरियों पर दौड़ाया गया था? अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, संजय कुमार विगमल के इस मिनी स्टेशन पर वो इंजन भी खड़ा है। ये वही इंजन है जो 1829 में पहली बार जिसने पैसेंजर्स को ऑफिशियली खींचा था, और उसमें फर्स्ट टाइम व्यावसायिक टिकट इशू हुई थी। ये उसकी 1:1 कॉपी है। उस ओरिजिनल का नाम इन्विक्टा था। इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो इंग्लैंड में म्यूजियम में अभी भी पड़ी है, और इंग्लिश गवर्नमेंट ने उसको प्रिजर्व किया हुआ है। ये एग्जैक्टली सेम है, 1:8 साइज है। इसे कोयले और गैस दोनों से चलती है, और ये लोगों को भी खींच सकती है। ये कम से कम 5-6 लोगों को इजीली खींच। इसका थ्रॉटल है, जैसे हमारी गाड़ी का थ्रॉटल होता है ना, ये थ्रॉटल है। एस्केलेटर या रेगुलेटर बोलते हैं इसको। रेगुलेटर। अच्छा, ये इसमें ये है सेफ्टी वाल्व है। कोयला इसमें भी पड़ता है? हाँ, इसमें कोयला। ये कोयला का चेंबर है? इसके अंदर पानी होता है, कोयला यहाँ होता है। अच्छा। संजय कुमार विगमल का रेल इंजन कोयला से भी चलता है और एयर से भी। कोयला से चलाने के लिए कम से कम 45 मिनट का वक्त चाहिए होता है, लेकिन एयर पाइप जोड़ने से ये सरपट दौड़ पड़ते हैं। प्राइमिंग का मतलब है जब इस पे कोयला चलाएंगे तो पूरा हीट अप होगा और सिलेंडर्स भी हीट हो जाएंगे। नहीं तो सिलेंडर में जब स्टीम जाती है तो वो कंडेंस हो जाती है, वो पानी बन जाती है। एक ऐसी स्टेज आती है जब इसके सिलेंडर्स भी हीट अप हो जाते हैं सारे। तो उस प्राइमिंग प्रोसेस जब पूरी होती है तो फिर इसको चलाया जाता है। इसको करने के लिए आपको कम से कम 45 मिनट्स करना है। टेंडर बोलते हैं, जैसे हमारी गाड़ी में फ्यूल टैंक होता है, ये एक कोयला फ्यूल टैंक है। यहाँ कोयला होगा और इसके अंदर पानी होता है। अच्छा। और ये पाइप के थ्रू ये बॉयलर को फीड होता रहता है पानी, और कोयला यहाँ से आपने कई मूवीज में देखा होगा, वो शॉल दिखा है। ये कौन सा पाइप के थ्रू जाता है इसमें? यहाँ से पानी यहाँ पाइप। अच्छा, ये पाइप। हाँ, ये पाइप के थ्रू तो बॉयलर में चले जाता है, और इधर से कोयला उठा के फायरमैन कोयला उठा के इसमें डालते हैं। मतलब छोटी से छोटी चीजों का आपने ध्यान रखा है कि हाँ, ये हु है। अगर इसमें लाइट जल रही है तो वो भी टरबाइन से है। मैंने उसके कोई इलेक्ट्रिकल सेल या उसका जो अगर इसमें ब्रेक्स भी लग रही हैं वो भी स्टीम से। अच्छा, हैंडल एक्चुअल में ऐसे ही होता था? इसको घुमाया और शुरू हो गई। यस, मैंने इसके लिए बहुत सारे रेलवे म्यूजियम्स में विजिट किया है कि कैसा था, जिस चीज का मुझे कंसेप्ट या मेरी इमेजिनेशन काम नहीं करती थी। अब दिखाते हैं आपको लकड़ी से बने इंजन को। अंग्रेजों के जमाने के इस इंजन को बनाने के लिए टीक वुड का इस्तेमाल किया जाता था। ये टीक वुड है। ये इसको क्लैडिंग बोलते हैं। अच्छा। इसका रीजन है कि एक तो ये हीट लॉस नहीं होने देते। लकड़ी बैड कंडक्टर होती है ना, इंसुलेटर होती है रादर। और दूसरा क्या है कि जब हमारा बॉयलर गर्म होता है तो कोई हाथ लगाए तो सिकती है। अच्छा, उस वाले इंजन में ऐसा नहीं है? उसके अंदर है, उसके अंदर सिरेमिक वूल डाली है ताकि बाहर से पूरा कवर्ड है, उसको जैकेट बोलते हैं। अच्छा, इसका वेट क्या होगा इस इंजन का? ये अराउंड 55 केजी। 55 टोटल। और वो वाला? और वो 272 केजी है विद वाटर। 270? हाँ, हैवी है।
अब इस ट्रेन को देखिए, पहली नजर में आप इसे टॉय ट्रेन कहेंगे, लेकिन इसकी सवारी भी की जा सकती है। आप पूछेंगे कि इसमें बैठने के लिए सीट कहाँ है, तो चलिए वो भी दिखा देते हैं। और ये राइडेबल है, इस पे आराम से आप बैठ सकते हैं। ये बड़े कंफर्टेबल, आप कोई भी वेट का बंदा तो बैठेंगे ऊपर ना इसके? नहीं, इसको हट जाते हैं इसके नीचे सीट से। अच्छा, हाँ। कितने? 2 डब्बे हैं। इसके आगे क्या है ये? अच्छा, ये भी है। फ्लैट कार्स आपने देखे होंगे जब हाँ। ऊपर टैंक वगैरह रख के जो लेके जाते हैं। ये और भी है मेरे पास। इसके अंदर मैं इसको हटा दूंगा ना, तो आप देखिए इसके अंदर सीट पे आप बैठ सकते हैं। जब हमने सवारी को बिठाना ना, यहाँ पे हमारी गद्दी होती है, बंदे के यहाँ पैर रखते हैं। अच्छा, ये बैठने का। हाँ, ऐसे इधर भी है, आगे पीछे होके आप एक वीडियो में देख सकते हैं। तो ये बच्चे बैठ सकते हैं इसमें 2 आराम बच्चे से? नहीं, बड़े भी बैठ सकते हैं। बड़े? हाँ, फुल। इतना वेट लेके 150 केजी का कोई वेट वाला आदमी हो, ये एर्गोनॉमिक डिजाइन है। अगर आप इस पे बैठेंगे तो आप अनकंफर्टेबल नहीं बैठेंगे कि पैर अड़ रहे हैं या हाथ नहीं है, आप यू इजीली। इतने छोटे हैं, ये काम वैसे ही करते हैं? ये एग्जैक्टली सेम होते हैं, बिल्कुल सेम, हर चीज सेम है। मेरे जैसे अगर 30 लोग बैठेंगे तो भी करते हैं। यस प्लीज। अरे वाह, क्या बात है। मैंने इसको 3.5 साल डे एंड नाइट मेहनत करके बनाया। 3.5 साल? हाँ, मैंने इसके हर माइन्यूट जो छोटा छोटा पार्ट है उस पे बहुत ध्यान से काम किया है। ये क्या है? तभी जाके ये लुक आई है। ये विसल है, इसको 4 चाइम विसल बोलते हैं। क्या कभी आपने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के टॉय ट्रेन का सफर किया है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि संजय कुमार विगमल अपनी मिनी ट्रेन फैक्ट्री में ठीक वैसा ही इंजन तैयार करने में जुटे हैं जैसा कि दार्जिलिंग टॉय ट्रेन में लगा है। ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है। ये 1:3 दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की हूबहू कॉपी है। ये तो देखने में भी विजुअली काफी सारी लेयर्स हैं और हाइट का भी है। जैसे वो एक सेम शेप का है। हाँ, ये काफी बड़ा है और Excellent। जब ये बन जाएगा अराउंड 750 किलो का होगा। 750 किलो? हाँ, क्योंकि ये उससे heavy होगा। हाँ, वो 1:8 है, यानी 1/8 छोटा किया गया। 1/3 है। ये 1/3 ये एग्जैक्टली सब कुछ आप वैसे डिजाइन सेम है। ये देखिए सिलेंडर है। अच्छा, ये क्या है? इसमें हीट को रखने का अंदर? नहीं, ये इसको सैडल टैंक बोलते हैं। इंजन में ना टेंडर नहीं होता, जैसे उसमें टेंडर है ना कोयले, उसके लिए। तो इसके ऊपर ये पानी, ऊपर भी पानी है और नीचे भी टैंक है। इसमें 2 टैंक है। कितने महीने से काम कर रहे हैं इस पे? कितने साल से? मुझे इस पे काम करते हुए 8-9 महीने, मैं ये- रोज इस पे काम करता हूँ। अदरवाइज तो ये कई साल होता है। ताज्जुब की बात यह है कि संजय कुमार विगमल ने इसे अपने हाथों से तैयार किया और इन्हें बनाने के लिए तरह तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि इंजन के बॉयलर को बनाने के लिए भी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। तो बनाने के लिए मुझे वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, सोल्डरिंग टेक्नोलॉजी और शीट मेटल की फॉर्मिंग का, मुझे सबसे डिफिकल्ट था बॉयलर को बनाना। बॉयलर एक नॉन बॉयलर कंपनी के लिए बहुत मुश्किल होता है। आपको बॉयलर के साथ सबसे बड़ी एक चीज एसोसिएटेड है कि ये एक प्रेशर वेसल है और सेफ्टी इज ए इशू इन दिस। क्योंकि मुझे 25-30 साल से प्रेशर वेसल्स का एक्सपीरियंस था। और नॉट ओनली आप, ऐसा नहीं है कि इसको बना के चला दोगे, आपको गवर्नमेंट को भी फॉलो करना है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इंजन के डिब्बों की पेंटिंग के लिए किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ होगा, तो आइए ये भी जान लेते हैं। अंदाजा लगाइए कि इसकी जो पेंटिंग है मैंने इसकी की है। तो ये पेंटिंग जस्ट पेंटिंग, लोग सोचते हैं कि पेंटिंग क्या ब्रश लिया पेंट हो गया। नहीं, पेंटिंग नहीं, ये नॉर्मल पेंटिंग है। ये नॉर्मल पेंटिंग नहीं है। इसको मैंने बहुत मुश्किल से लर्न किया है। मैंने इसके ऊपर कई लाख रुपया लगाया इसको सीखने के लिए, प्रोफेशनल पेंटिंग। और उसके बाद मैंने इसको पेंट किया और मेरे को 6-7 महीने लगे इसको सीखने कि हाउ टू पेंट कार्स, हाउ टू। अब मैं कोई भी विंटेज कार वगैरह उसको मैं खुद पेंट कर सकता हूँ। संजय कुमार विगमल की गुरुग्राम में आरओ पंप बनाने की अपनी फैक्ट्री भी है।
अपनी फैक्ट्री से बचे हुए वक्त को वो अपने बचपन के सपने को पूरा करने में लगा देते हैं। हम आरओ के या हाई प्रेशर बिल्डिंग्स में जो प्रेशर मेंटेन करते हैं वो हम पंप बनाते हैं। अच्छा। उन पंप को मैंने पूरा खुद डिज़ाइन किया है और वो हमारा मार्केट में एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। तो आपने इंजन पहले बनाया या ये जो फैक्ट्री थी वो पहले से? ये फैक्ट्री मैंने पहले शुरू की थी। मैंने फैक्ट्री ऐसे शुरू नहीं की थी। फैक्ट्री पहले एक वर्कशॉप का रूप था, फिर मैं अकेला काम करता था, फिर मैं एक दिन लेथ ले आया, फिर मैंने एक लेथ वाले को पकड़ा, तो धीरे धीरे करते हमने सारी मशीन करके एक फैक्ट्री बना ली। जब कोरोना के दौरान पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, तब संजय कुमार विगमल अपने घर में अपने बचपन के सपने को साकार करने में जुटे थे। उसके सबसे पहले इन्होंने 1.5 साल तक तो उसकी पूरी तरह से ड्राइंग बनानी या उसको स्टडी करा इन्होंने, अलग अलग किताबें पढ़ी। फिर उन्होंने दिल्ली म्यूजियम में बहुत बार ये जाते थे, देख कर आना हो वहाँ पर। फिर इन्होंने नेट की बड़ी हेल्प ली और उसके बाद इन्होंने अपने आप ही फिर उसके बारे में रोज़ पढ़ना सुनना, तो उस तरह से इनका ये जर्नी स्टार्ट हुई। वो हमारे पूरी फैमिली का एक ऐसा पार्ट बन गया है कि अब ऐसे लगता है कि शी इज ऑल्सो आवर सिस्टर। हम फ्लाइंग स्क्वाड जो पापा ने इंजन बनाया उसको भी ऐसे ही एड्रेस करते हैं जैसे ये पापा का फर्स्ट चाइल्ड है। एक और दिन तो कमाल ही हो गया जब संजय का पहला इंजन बनकर तैयार हो चुका था। तब फैक्ट्री के किसी भी कर्मचारी को कुछ पता नहीं था कि संजय विगमल छुप कर रेल इंजन बना रहे हैं। पता तो था सिर्फ पत्नी सुधा विगमल और उनके बच्चों को। तो वो जब इन्होंने पहली बार उसको ऑन करा तो वो चल पड़ा। क्या बात? हाँ, वो ये बच्चे की तरह, जैसा एक नया बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता है, ये उस दिन उसकी तरह इन्होंने इतनी ज़्यादा तालियां बजाई और ये किस्म से रो पड़े उस टाइम पे कि मैंने जो चीज़ सोची थी और मैंने इतने दिनों से जिस पे मेहनत कर रहा था तो वो जीवित है, उसमें जान आ गई। वही धड़कन जो एक माँ देखती है, हाँ, अपने बच्चे की धड़कन आ गई, तो वो धड़कन उस दिन आ गई। उस दिन उनको वो धड़कन दिखी। सुबह रोज सवेरे उठ के ड्राइंग समझना, इतने वीडियोस देखना और कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें बनाना। तो कभी कभी ऐसा होता था कि परेशान भी होते थे कि मैं इस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, अब इसके आगे क्या, क्योंकि इस टॉपिक के लिए कोई विद्या अवेलेबल ही नहीं है। ना आपके पास कोई पढ़ाई का साधन है, ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको ये शिक्षा आगे दे पाए। तो इस कारण उनको वो खुद ही के गुरु, खुद ही के शिष्य थे, तो हमने वो सारे फेस देखे। फैक्ट्री में थे हम, टॉप फ्लोर पे गए थे और पापा ने बोला था कि चलो मैं इसे चला के दिखाता हूँ। तो वी एक्सपेक्टेड कि हाँ मतलब बन जाएगा, बट चलना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। और फिर बैठ के उस पे, और वो इतना छोटा सा इंजन है, हम इतने बड़े लोग हैं, बट एंड लाइक बंद कमरे में कैसे चलाना। तो उन्होंने एयर कंप्रेसर से जब चलाया तो सीटी भी आई, तो इट वाज वेरी रियल एक्सपीरियंस कि हमने कभी देखा नहीं है, बस मूवीज में सुना था। आज हमारे डैड ने बनाया और हम इस पे बैठे हैं। संजय कुमार विगमल के इस शौक को पूरा करने में उनकी फैक्ट्री के कर्मचारी भी भरपूर मदद करते हैं, या यूं कहिए कि वो भी संजय कुमार विगमल के सपनों का हिस्सा बन चुके हैं। सर के साथ मिल के काम करना, एक पर जैसे एज एन इंजीनियर सर बताते हैं ये कर लो, सारी चीज़ें जो नहीं आती है सर खुद बताते हैं कैसे न ऐसे होगा। सर इतने सपोर्ट करते हैं, नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, इसको करो, खुद सपोर्ट देते हैं। बैकग्राउंड बहुत अच्छा लगता है। 14 साल से जुड़े हैं। बहुत जिस दिन इंजन बन गया और सर का इंजन चला के देखे उस दिन सर बहुत खुश हुआ, हम भी बहुत खुश हुए। और सबसे ज़्यादा जब खुश हुए हम प्रगति मैदान गए
एग्जीबिशन लगा हुआ था, वहाँ काफी सारा लेडीज जेंट्स आए, सर के साथ सेल्फी ले रहा था। उस दिन हमें बहुत गर्व महसूस हुआ कि हमारा सर इतना बड़ा काम किए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। संजय विगमल की ख्वाहिश है कि अब इस मिनी स्टेशन और रेलवे इंजन के दरवाजे बच्चों के लिए खोल दें, ताकि इसका इस्तेमाल वो स्टडी मटेरियल के तौर पर कर पाएं। मेरा एम है ये स्कूल के बच्चों को दिखाना, क्योंकि इन बच्चों ने ये देखा नहीं है। और जो स्टीम इंजन थे वो हमारी इंडस्ट्रियल क्रांति का सिंबल है। और हम आज जो भी मशीन्स जो कारें हैं वो उसका बेस तो यही था ना। तो एक स्टडी मटेरियल आप इसको ले सकते हैं, और दूसरा एक रोमांचित भी करते हैं। ये इंटरटेनमेंट भी है, नॉलेज भी है, और उसके साथ साथ हम अपनी धरोहर को भी मेंटेन करते हैं। बेचने के लिए सोचा कभी? यस। देखिए, जब मैंने इसको बनाया और मैंने YouTube और Instagram पे डाला था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा कि हम भी परचेज करना चाहते हैं। तो शुरू में मेरा पर्पस नहीं था, मेरे अपने हॉबी के लिए बनाना, बट मैंने इस पे इतना पैसा लगाया, तो मेरा भी ये है क्यों ना इसको बेचा जाए। और पैसा एक अलग चीज है, जो लोग इसको एस्पायर करते हैं, जो लोग इसको चाहते हैं, वो लोगों की भी तो इच्छाएं पूरी हो ना। तो यस, मैंने इसको कमर्शलाइज करने का और बड़े अच्छे तरीके से और बड़ा प्रोफेशनल तरीके से मैं इसको कमर्शलाइज करने जा रहा हूँ। संजय कुमार विगमल की इन मिनी ट्रेन पर कई डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। ये देखिए, यहाँ पर भी ये भारतीय रेल लिखा है संजय जी ने। इसीलिए कहते हैं ना, देश बड़ा होता है, भारतीय रेल।